यार मेरे जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस है यार, ये तो गलत बात है यार। मोंटी बनेसर बीसीसीआई का चेयरमैन बन गया, आप लोगों ने बताया ही नहीं। मतलब यार हमने कौन सा भी उसको चुप लेना था। अब नाराजगी पैदा कर दी है यार, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, आप लोगों ने बताया ही नहीं। क्या चेयरमैन नहीं रखा? तो क्या रखा है? चूड़ा रखा है? वो भी नहीं रखा? अबे जब कुछ रखा नहीं है तो ये किस चक्कर में कह रहा है कि इंडिया इज प्लेइंग इन दुबई एंड नॉट इन पाकिस्तान, सो नो पाकिस्तान ऑन इंडियन जर्सी। और ये उन्होंने एशिया कप में भी किया, फिर अब दोबारा से वो किया, लेकिन इस बार तो आईसीसी की जानिब से बड़ा सख्त रिएक्शन आया और उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। ये क्यों करता है भारत ऐसा? कि आईसीसी मेंस डे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान के साइम अयूब वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल, जबकि पाकिस्तान के शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ भी टीम में शामिल कर लिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों मोंटी पनेसर के बयान से पाकिस्तानियों को इस वक्त तीखी मिर्ची लग चुकी है, क्योंकि मोंटी पनेसर का कहना है कि भारत दुबई में खेल रहा है, ना कि पाकिस्तान में। यही कारण है कि भारत को पाकिस्तान के लोगों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी इस बात पर अड़े हुए हैं कि भारत की जर्सी पर भी पाकिस्तान का नाम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस बार चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है। लेकिन यही कारण है कि पाकिस्तानियों को भारतीय जर्सी पर पाकिस्तान का नाम चाहिए। वही आईसीसी की जर्सी और लोगो और वो सारे वाला कांड। ये मोंटी पनेसर जैसे जो बंदे होती हैं ना, ये ना किसी भी कारखाने की मशीन में ना अपना हाथ दे देते हैं और उसके बाद सारी उम्र लोगों को ये बताते रहते हैं कि वो मैं पहले फौजी था, जंग में बॉर्डर पे अपने मुल्क का दिफा करते हुए, मुल्क के लिए लड़ते हुए हाथ ज़ाया हो गया मेरा। तो पूछता ना फिर मेरे जैसा कि मेडल तो मिला ही होगा आर्मी वालों से, तो घर से जाकर ना वो 150 रुपये वाले छोटे साइज़ का कप ले आता था, ये दिया था उन्होंने। ओ भाई ना तू 3 में ना 13 में, तेरे आईक्यू लेवल का ये हिसाब है कि तूने हफ्ता पहले ये बयान दिया है कि टीम इंडिया के लड़के गौतम गंभीर की बात ही नहीं मानते। गौतम गंभीर के बारे में पढ़ा है वो किस टाइप का आदमी है? वो जिस टाइप का ओपनर था उसी टाइप का वो इंसान भी है। 2+2=4, नो इफ नो बट। और अगर उसकी कोई बात ना माने ना तो वो अपनी बात मनवा लेता है। तो ये सुनते होंगे सारे उसकी। ये भी छोड़ो, इसने एक और शोशा भी छोड़ा था। कहता है ऐसा करो, वीवीएस लक्ष्मण को टेस्ट टीम का कोच बना दो और गौतम गंभीर को वाइड बॉल क्रिकेट का। वीवीएस लक्ष्मण ने हालांकि साफ कहा हुआ है कि मुझे कोचिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसने वो भी नहीं पढ़ा हुआ। इसने आईसीसी के रूल्स नहीं पढ़े बे। लूटन में पैदा हुआ है, इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का। 50 टेस्ट मैचेस में कोई 150 विकेटें हैं, 35 के जिसे कहते हैं एवरेज के साथ। बोल बच्चन ऐसे दे रहा है जैसे इससे बड़ा कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भाई पैदा ही नहीं हुआ क्रिकेट की दुनिया में है। अबे शुक्र कर तेरे जो पूर्वज थे वो चंगे टाइम पर इंग्लैंड निकल गए, वरना तू पंजाब में ना किसी गांव में ना यकीन कर धरातरी से वो घाव टूट रहा होता। गन्ने की फसल होती तेरी छोटी सी, तुझे समझ ही ना आता कि गन्ने बेचने कितने हैं और चूपने कितने हैं। वो लेने वाला तो खाता और होता है ना, वो तो चल ही रहा होता है। लेकिन तू भाई किधर है? ना कोई तेरा वास्ता, ना लेना ना देना। अबे याद आया, तू तो इलेक्शन लड़ने लगा था, क्या बना उसका? हाँ हाँ, ये इलेक्शन भी लड़ने लगा था इंग्लैंड में। पता नहीं, वो नहीं मैंने फॉलो किया कि इसका क्या बना है। अगर पता लगे ये यूके का अगला प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बस फिर यूके तो गया, इंग्लैंड की क्रिकेट तो गई। ये कह देगा इंग्लैंड की जर्सियों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का नहीं नाम लिखा जाएगा जब भी ऑस्ट्रेलिया का कोई टूर्नामेंट हुआ। पकड़ के अपने लोगों ने ना सूत के रख देना है। कोई अक्ल इस्तेमाल किया कर भाई, आईसीसी का रूल है, ये मैंडेटरी है। देखिए ये उनका वतीरा बन गया। और मैं थोड़ा सा अगर हिस्ट्री को रिकॉल करूं, 87 में जब पाकिस्तान और इंडिया ने वर्ल्ड कप किया था ना जी, मिल के जो किया था, पिलकाम एक उनकी एक बनी थी मैनेजमेंट कमेटी, पिलकाम उसको कहते थे। तो उसमें पाकिस्तान उस वक्त जो था ना डोमिनेट कर रहा था और इंडिया ने कहा जी हमसे नहीं हो सकेगा, हम इंग्लैंड से बाहर वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप है इंग्लैंड से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है पहले वर्ल्ड कप सारे जो तीनों हैं वो इंग्लैंड ने होस्ट किए। तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि क्यों नहीं निकाल सकते, यहाँ हम आपको लीड करेंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। और पाकिस्तान ने हेल्प करके 87 इंडिया की हेल्प करके
87 का वर्ल्ड पाकिस्तान ने इंग्लैंड से बाहर निकाला और खुद होस्ट किया और इंडिया को मैचेस दिए। अब ये हो रहा है कि इसके क्या पाकिस्तान में बड़ा इवेंट आ रहा है, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें और पाकिस्तान को बैक करें, आप बड़ी हर्डल्स क्रिएट किए हैं। ये पहली हर्डल नहीं है, बड़ी हर्डल, प्रोपेगेंडे हर्डल, फजूल बातें जिनका कोई मतलब है, कोई है ही नहीं है, कोई बहस ही नहीं है, कोई जिसका लॉजिक ही नहीं बनता, ऐसी ऐसी बातें की हैं। अब ये किस तरह हो सकता है कि एक आईसीसी का लोगो है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें पाकिस्तान होस्ट है, उसका झंडा अगर लगा हुआ है या कुछ इस तरह है, कोई एक टीम नहीं लगाएगी, ये हो ही नहीं सकता। ये रिक्वायरमेंट होती है और ये रिक्वायरमेंट हर टीम को पूरी करनी पड़ती है। मैं तो यहां एक और बात भी करूंगा कि देखें, आपकी प्लान कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनागुरेशन सेरेमनी, जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, वो कंडक्ट करने के लिए। वहां भी इंडिया के किसी ना किसी प्लेयर या किसी ना किसी ऑफिशियल का आना मस्ट है। फर्ज करें वो 16 या 17 तारीख को, अभी वो डेट फाइनल उन्होंने नहीं की, 17 फरवरी होती है जी, लाहौर में कंडक्ट की जाती है। तो वहां बड़ा जरूरी है कि इंडिया का कोई ना कोई ऑफिशियल हो या कोई ना कोई प्लेयर हो, उनके कप्तान हो, रोहित शर्मा खुद आए और वो ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड करें, फिर वापस दुबई चले जाएं। तो ये भी रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं कि ये कहां तक होता है। फिर प्रोपेगेंडे आ रहे हैं जी, फलानी तैयार नहीं है जी, ये तैयार नहीं, इतना ज्यादा काम था भी नहीं। और डेडलाइन वैसे आप भी तो शाह साहब ग्राउंड्स पे सारी चीजों को देख रहे हैं, जितनी भी अपग्रेडेशन हो रही है, जितनी तेजी के साथ काम चल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप एक मैसेज दें उन तमाम लोगों को जो इंडिया से बैठकर इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता है किसी चीज से, कि तैयारियां हम जो डेडलाइन दी है उसमें मुकम्मल कर लेंगे पाकिस्तान। देखिए, मैं इंडिया के जर्नलिस्टों को जितना जानता हूं शायद कोई नहीं जानता, और आज का नहीं जानता हूं। मैं उस दौर का जानता हूं जब बड़े प्रोमिनेंट और बड़े मशहूर जर्नलिस्ट इंडिया के हॉकी कवर करते थे, क्रिकेट कवर करते थे और डिफरेंट इवेंट्स ओलंपिक में नजर आते थे, और वो बड़े पॉजिटिव होते थे। ये आजकल का जो दौर आया ना, ये थोड़ा सा यूट्यूब दौर और ये जो सोशल मीडिया दौर और ये, और इसमें सिर्फ अपनी वो एक जो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, व्यूअरशिप के लिए, सपोर्ट हासिल करने के लिए कोई ना कोई मतलब एंगल भी देते हैं और उसको बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं और ऐसी चीजें बीच में इन्वॉल्व करते हैं जिसका बेस नहीं होता। तो मैं जरूर खासकर उन जर्नलिस्टों से, इंडिया के लोगों को, से जर्नलिस्ट, मुझे तो लगता है शाह साहब वो जर्नलिस्ट है नहीं है कि नहीं, वो जर्नलिस्ट है। ये बात आपकी, जिसकी देखें जिसकी बेसिक ट्रेनिंग जर्नलिज्म की ना होना, मैं उसको जर्नलिस्ट समझता ही नहीं। ऐसे ही है। क्या आप किसी को आगे बैठा दें जी, ओके जी ये जर्नलिस्ट है, मैं नहीं मानता। उसने क्या ट्रेनिंग ली है, उसने कितनी एफर्ट की है, उसने कितना पी काटी है, कहते हैं ना पी काटो तो सब जाके बनते। तो ये सारे आजकल आपको नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। पाकिस्तान हर तरह से तैयार है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है और बड़े जबरदस्त किस्म की चैंपियंस ट्रॉफी करानी है। 96 के बाद हमें कोई इवेंट मिल रहा है, बड़ा अरसा हो गया है और हमारे पे बड़ा एक ओनस है कि हम इसको बहुत जबरदस्त कराएं। स्टेडियम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे विद इन नेक्स्ट 10 डेज। याद रखिएगा, आपको आप 2 फरवरी 3 फरवरी को आप हर स्टेडियम आपको तैयार मिलेगा। कराची का भी मिलेगा, लाहौर का भी मिलेगा, और पिंडी में तो ज्यादा काम ही नहीं है, पिंडी का वैसे ही तैयार है। पिंडी का वैसे ही 10 दिन का काम था, चेयर्स ही लगानी थी और थोड़ी लाइट्स वाइट्स ठीक करनी थी, बाकी यहाँ का कोई काम नहीं है और सारे स्टेडियम तैयार हैं। ये सारी बातें इस तरह है कि एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करना और वो भी अराउंड द वर्ल्ड एक नेगेटिव इमेज भिजवाना, हालांकि जी हम तैयार नहीं। आपने तो पूरा कवर किया है कई दहाइयों तक इसको, लेकिन भारत में जब भी पाकिस्तान टीम गई है, पाकिस्तान टीम के साथ ऐसे वाकयात पेश आते रहे हैं शाह साहब। कभी पिच उखाड़ दी गई, कभी उनको वहां से पत्थराव हुआ ग्राउंड में, कभी खिलाड़ियों को हेलमेट पहनवाना पड़ गया, लेकिन भारतीय टीम के साथ तो पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर भी भारत का ये रवैया, हमारे बड़ी आपने अच्छी बात की, और हमारे जो एक रिएक्शन है ना, वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है। हम वेलकम करते हैं गेस्ट को। हम ये आते हैं, मुझे आज तक याद है कि जब इंडिया 2006 में आया तो अब दोनों तमाशाइयों ने दोनों झंडे पकड़े हुए थे, वो छोटे छोटे झंडे थे और दोनों को हिला रहे थे, इसलिए कि पॉजिटिव मैसेज, अच्छा मैसेज जाए। और इंडिया की तो आप वहां असल में एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है। आप लोग तो कहते हैं ना, अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया को पता है कि वहां जो एक तबका है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है और अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए वो हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जाएं। हालांकि हमारे मुल्क में ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के खिलाफ इतने प्रोपेगेंडे करती है, ना यहाँ कोई एक्सट्रीमिज्म ऐसे हैं कि लोग जी इंडिया की कोई मेहमान है, इंडिया को गेस्ट है। मैं इतने अरसे से देखें इस स्पोर्ट्स को कवर कर रहा हूँ, स्क्वॉश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरी दुनिया में मजाक उड़ता है, उससे भी पाकिस्तानी मीडिया को कभी भी सबक नहीं मिलता, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को 28 साल बाद किसी चैंपियन आईसीसी के टूर्नामेंट को होस्ट करने का मौका मिला था, लेकिन भारत ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। यही कारण है कि भारत की टीम पाकिस्तान में
मैच खेलने के लिए नहीं जा सकती। पाकिस्तानी अब इस बात पर अड़ गए हैं कि पाकिस्तान के नाम का लोगो भारत की टीम की जर्सी पर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मेजबान है। यही कारण है कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का लोगो होना चाहिए, जिससे पाकिस्तान होस्ट माना जाए। लेकिन भारत दुबई में खेलेगा, भारत की टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान के लोग बेवकूफ हैं, इन लोगों को कौन समझाए, क्योंकि इन्हें तो बात बात पर भारत से झगड़ा करना है। लेकिन भारत ने बार बार मुंह तोड़ जवाब देता, उसके बावजूद भी ये लोग कभी भी सुधरने का नाम ही नहीं लेते। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।